लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल पर वोटिंग हुई। ये पहली बार हुआ जब लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग कराई गई, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर सवाल खड़े किए। विपक्ष की इस आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया। कुछ विपक्षी सांसदों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग को लेकर आपत्ति जताई। इस पर अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि अगर कुछ लोगों को इससे वोटिंग कराने में आपत्ति है तो उन्हें पर्ची दे दी जाए। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों की आपत्ति पर कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। सेक्रेटरी जनरल आपको पूरी व्यवस्था बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर गलती से गलत बटन दब गया है तो आप पर्ची से अपना मत दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। इस बिल के पक्ष में कुल 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। कुल 369 सदस्यों ने वोट डाला है। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान विधेयक 2024 फीट लोकसभा में पेश किया। वहीं राज्यसभा में आज भी संविधान पर चर्चा जारी है। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के अपने सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। कई विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है।